निश्चित रूप से, यदि आप अधिक जानबूझकर और जुनून से जीना शुरू करते हैं, तो आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन असफलता जीतने का तरीका सीखने से ज्यादा कुछ नहीं है। या जैसा कि मेरे पिताजी ने एक दिन कहा, रॉबिन, एक हद तक जोखिम भरा है, लेकिन सारा फल यही है। जैसा कि मैंने पिछले पाठ में लिखा था, जीवन पूरी तरह से विकल्पों पर आधारित है। गहराई से संतुष्ट और अत्यधिक यथार्थवादी लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमानी से चुनाव करते हैं। आप अपने शेष दिन पूरी सुरक्षा के साथ जीवन के तट पर बैठकर बिताने का विकल्प चुन सकते हैं, या आप कुछ जोखिम उठा सकते हैं, गहरे पानी में गोता लगा सकते हैं और उन मोतियों की खोज कर सकते हैं जो सच्चे साहसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे इस तथ्य पर प्रेरित और केंद्रित रखने के लिए कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मुझे अपनी व्यक्तिगत सीमाओं का विस्तार करते रहना चाहिए। मैंने थियोडोर रूजवेल्ट के निम्नलिखित शब्दों को अध्ययन में पोस्ट किया है, जहां मैं लिखता हूं, यह आलोचक नहीं है जो मायने रखता है, न कि आलोचक वह आदमी जो बताता है कि ताकतवर आदमी कैसे लड़खड़ा गया, या जहां कर्म करने वाला बेहतर कर सकता था। श्रेय उस आदमी को है जो वास्तव में अखाड़े में है, जिसका चेहरा धूल, पसीने और खून से सना हुआ है, जो बहादुरी से प्रयास करता है, जो बार बार गलतियां करता है और चूक जाता है, जो महान उत्साह को जानता है, महान भक्ति को जानता है और खुद को खपा देता है एक योग्य कारण में, जो अंत में उच्च उपलब्धि की जीत को सबसे अच्छी तरह से जानता है, और जो सबसे बुरी स्थिति में, यदि वह विफल रहता है, तो कम से कम बहुत साहस करते हुए विफल हो जाता है, ताकि उसकी जगह कभी भी उन ठंडी और डरपोक आत्माओं के साथ न हो जो न तो जीत जानते हैं, न ही हार। एक जीवन जियो। अपने करियर के उतार चढ़ाव के बारे में पूछे जाने पर फिल्म स्टार केविन कॉस्टनर ने इन शब्दों के साथ जवाब दिया, मैं एक जीवन जी रहा हूं। मुझे यह उत्तर बहुत गहन लगा। अपने जीवन की घटनाओं और अनुभवों को अच्छे या बुरे के रूप में आंकने में अपने दिन बिताने के बजाय उन्होंने एक तटस्थ रुख अपनाया और बस उन्हें वैसे ही स्वीकार करने का फैसला किया जैसे वे हैं, जिस रास्ते पर वह चल रहे हैं उसका एक स्वाभाविक हिस्सा है। हम सभी अपने अंतिम गंतव्यों तक अलग अलग रास्तों से यात्रा करते हैं। हम में से कुछ के लिए रास्ता दूसरों की तुलना में अधिक पथरीला है, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता का सामना किए बिना कोई भी अंत तक नहीं पहुंचता है। तो इससे लड़ने के बजाय इसे जीवन के तरीके के रूप में क्यों स्वीकार न करें? क्यों न अपने आप को परिणामों से अलग कर लिया जाए और अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का पूरी तरह से अनुभव किया जाए, दर्द को महसूस किया जाए और खुशी का स्वाद चखा जाए। यदि आपने कभी घाटियों का दौरा नहीं किया है, पहाड़ की चोटी से दृश्य उतना लुभावना नहीं है। याद रखें, जीवन में कोई वास्तविक असफलता नहीं होती, केवल परिणाम होते हैं। कोई सच्ची त्रासदियां नहीं हैं, केवल सबक हैं। और वास्तव में कोई समस्या नहीं है, केवल अवसर हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा समाधान के रूप में पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छी मूवी से सीखें। मुझे जब भी मौका मिले मूवी देखने जाना अच्छा लगता है। अक्सर मैं अपनी छोटी बेटी बियांका और अपने बेटे कोल्बी को अपने साथ ले जाता हूं और पॉपकॉर्न खाते हुए हम नवीनतम एनिमेटेड फिल्म का आनंद लेते हैं जो बॉक्स ऑफिस धूम मचा रही है। हम हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बाहर निकलते हैं और साथ ही नए पात्रों के साथ भी आते हैं जिन्हें हम अपने दैनिक खेल सत्रों में प्रदर्शित कर सकते हैं। जब मैं किसी स्पीकिंग टूर लिए सड़क पर होता हूं, तब भी मैं दिन के अंत में कुछ घंटे ढूंढने की कोशिश करता हूं ताकि मैं किसी भी शहर में थिएटर में जा सकूं और एक अच्छी फिल्म देख सकूं।
मुझे लगता है कि फिल्में न केवल मुझे आराम देती हैं, बल्कि वे मुझे एक अलग दुनिया में ले जाती हैं और जीवन में मौजूद अनंत संभावनाओं के बारे में सोचते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। मुझे लगता है कि फिल्में मेरे अंदर के सपने देखने वाले को बाहर लाती हैं। हाल ही में मैंने लाइफ इज ब्यूटीफुल नामक एक इतालवी फिल्म देखी। हालांकि यह उपशीर्षक था, इसने मुझे लगभग 3 घंटे तक बांधे रखा और मुझे ऐसे प्रभावित किया जैसे मैंने काफी समय से कोई फिल्म नहीं देखी हो। कहानी का अधिकांश भाग एक प्यारे पिता और उसके छोटे बेटे के साथ उसके रिश्ते पर केंद्रित है। प्रारंभ में दोनों अविभाज्य हैं और कई बेहतरीन समय साझा करते हैं। अचानक एक दोपहर दोनों को उनके घर से ले जाया गया और कुख्यात नाजी एकाग्रता शिविर ऑशविट्स की ओर जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया गया। फिल्म के बाकी हिस्सों में दिखाया गया है कि पिता न केवल अपने बेटे को जीवित रखने के लिए बल्कि वास्तव में अपने भयानक कष्टों के माध्यम से उसे खुश रखने के लिए किस अविश्वसनीय हद तक जाता है। हालांकि अंत में पिता अपने जीवन का बलिदान कर देता है। लाइफ इज ब्यूटीफुल एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि जीना एक उपहार है और हमें अपने जीवन के हर दिन इसका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। एक अच्छी फिल्म आपका दृष्टिकोण बहाल कर सकती है, आपको उन चीजों से पुनः कनेक्ट करें जिन्हें आप सबसे अधिक महत्व देते हैं और अपने जीवन की सभी चीजों के प्रति अपना उत्साह बनाए रखें। और जैसा कि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, उत्साह के बिना कभी भी कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया गया। अपने धन को आशीर्वाद दें। यदि आप कभी लंदन, इंग्लैंड जाएं, तो फॉयल पर जाएं, जो शहर की सबसे पुरानी किताबों की दुकानों में से एक है। मैंने इसकी धूल भरी अलमारियों को ब्राउज करके दुनिया भर में देखी गई किसी भी अन्य किताब की दुकान की तुलना में अधिक रत्न पाए हैं। स्वसहायता साहित्य का एक समर्पित छात्र होने के नाते मैं आमतौर पर स्टोर में उस अनुभाग की ओर आकर्षित होता हूँ। मैं हमेशा किसी अल्पज्ञात कार्य की तलाश में रहता हूँ जो मुझे जीवन जीने की कला पर कुछ नई अंतर्दृष्टि प्रदान करे और मुझे अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करे। और फॉयल में मुझे हमेशा एक मिलता है। कुछ साल पहले मुझे ब्रिंग आउट द मैजिक माइंड नामक पुस्तक मिली। इसे लगभग 30 साल पहले अल कुरान नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था, जो उस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन मानसिक जादूगर के रूप में जाना जाता था। धन का रहस्य नामक अध्याय में वह निम्नलिखित लिखते हैं, जब आप अपना पैसा बाहर भेजते हैं, इसे हमेशा आशीर्वाद देना याद रखें। इसे हर किसी को आशीर्वाद देने के लिए कहें जिसे यह छूता है, और इसे आदेश दें कि वह बाहर जाए और भूखों को खाना खिलाए और नंगे लोगों को कपड़े पहनाए, और इसे आदेश दें कि वह आपके पास लाखों गुना होकर वापस आए। इसे हल्के में न लें। मैं गंभीर हूँ। अगले कुछ दिनों में अल कुरान की सलाह का पालन क्यों न करें और देखें कि क्या होता है। जब आप अपने किराने के सामान के लिए भुगतान करते हैं, तो चुपचाप उन सभी को आशीर्वाद दें जिन्होंने इस भोजन को आपके पास लाने में मदद की है। वे किसान जिन्होंने इसे उगाया है, डिलीवरी करने वाले लोग जिन्होंने इसे ले जाया है, और स्टोर क्लर्क जिन्होंने इसे स्टॉक किया है। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चेक लिख रहे हैं, तो उन सभी शिक्षकों की मौन सराहना क्यों न करें जो आपके बच्चों के दिमाग को आकार देने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, और उन सभी की सराहना क्यों नहीं करते जो उनके काम को संभव बनाते हैं। जब आप किसी सुविधा स्टोर में रैक से उस पत्रिका को खरीदने के लिए कुछ बिल निकालते हैं, उस व्यक्ति को आशीर्वाद दें जो काउंटर के पीछे मेहनत कर रहा है और आशा करता है कि पैसा उसके जीवन की गुणवत्ता में मूल्य जोड़ेगा। जैसा कि शाश्वत सत्य कहता है, जो हाथ देता है वही इकट्ठा करता है।
योग्य लोगों पर ध्यान दें। कुछ समय पहले मेरे कार्यालय में एक फेडेक्स पैकेज था। अंदर एक लिफाफा था जिसकी तह पर एक सोने की मुहर लगी हुई थी और सामने की तरफ सावधानीपूर्वक मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने जल्दी से उसे खोला और उसमें लिखा पत्र पढ़ना शुरू किया। यह एक प्रमुख निगम के सीईओ थे, जिन्होंने यूरोप में एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाते समय एक हवाई अड्डे पर उस भिक्षु से मेरी पुस्तक लीडरशिप विजडम ली थी, जिसने अपनी फेरारी बेची थी। उन्होंने कहा कि वह आजीवन नेतृत्व के छात्र रहे हैं और इस शीर्षक से उनकी रुचि बढ़ी है, जिसने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है। यह कार्यकारी उस पर रखी गई भारी मांगों के परिणामस्वरूप काफी दबाव में था और वह अपने नेतृत्व की प्रभावशीलता में सुधार के कुछ तरीके सीखने की उम्मीद कर रहा था ताकि वह उन चीजों पर अधिक समय दे सके जो वास्तव में उसके व्यावसायिक जीवन और व्यवसाय दोनों में मायने रखती हैं। उसकी निजी दुनिया। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, जैसे ही मैंने इस आदमी के बारे में आपकी कहानी पढ़ी, जिसका जीवन बहुत जटिल और नियंत्रण से बाहर हो गया था, मैंने अपने आप के एक ऐसे हिस्से से जुड़ना शुरू कर दिया जिसके साथ मैं कई सालों से नहीं जुड़ पाया था। मैं अपने संगठन के उन लोगों के बारे में सोचने लगा जो मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए मेरी ओर देखते हैं। मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा जो पिछले 5 वर्षों से मुझसे छुट्टियां लेने की विनती कर रही थी। और मैंने अपने 3 बच्चों के बारे में सोचा जिन्होंने अपने पिता को अपनी जवानी के बेहतरीन साल सफलता की काल्पनिक सीढ़ी चढ़ते हुए देखे थे। मैं खुद को एक मजबूत इंसान मानता हूं, लेकिन जैसे जैसे मैंने आपकी किताब पढ़ना जारी रखा, मैं पहले चुपचाप और फिर बेकाबू होकर रोने लगी, इतना कि फ्लाइट अटेंडेंट आई और विनम्रता से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। सीईओ ने आगे कहा, वह क्षण मेरे लिए जागृति का आह्वान था, एक अनुभव जिसे मैं मरने तक अपने साथ रखूंगा। मैं जानता था कि जिस तरह से मैं नेतृत्व कर रहा था और जिस तरह से मैं जी रहा था उसमें मुझे कुछ गंभीर बदलाव करने होंगे। तो उस उड़ान में नीचे की दुनिया से 35,000 फीट ऊपर बैठकर मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने जीवन में बहुत सारी विकर्षणों को खत्म करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करूंगा और केवल बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करूंगा, उन कुछ गतिविधियों पर जिनमें वास्तव में बदलाव लाने की शक्ति है। मैं जिस तरह से काम करता था और रहता था, मैंने एक दिन में 6 अखबार पढ़ना बंद करने, अपनी टोकरी में आने वाले हर मेल को संभालने और मेरे रास्ते में आने वाले हर रात्रिभोज निमंत्रण को स्वीकार करने का वादा किया। मेरे पास व्यक्तिगत प्रभावशीलता पर आपके अध्याय का शीर्षक भी था, जिसे आपने उपयुक्त रूप से योग्य पर ध्यान दे कहा था। इसे एक पट्टिका के रूप में बनाया गया है, जिसे मैं अपने डेस्क पर यह याद दिलाने के लिए रखता हूं कि जो व्यक्ति सब कुछ करने की कोशिश करता है, उसे अंततः कुछ भी हासिल नहीं होता है। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि जब से मैंने इस सरल दर्शन के अनुसार जीना शुरू किया है, तब से मेरा जीवन कितना बेहतर हो गया है। धन्यवाद। समय आपकी सबसे कीमती वस्तु है और फिर भी हम में से अधिकांश लोग अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे कि हमारे पास दुनिया का सारा समय हो। अपने जीवन पर नियंत्रण पाने का असली रहस्य अपने दिनों में फोकस की भावना को बहाल करना है। चीजों को पूरा करने का असली रहस्य यह जानना है कि किन चीजों को अधूरा छोड़ने की जरूरत है। एक बार जब आप अपने दिन के घंटे केवल उन उच्च उत्तोलन वाली गतिविधियों और प्राथमिकताओं पर खर्च करना शुरू कर देंगे जो आपके जीवन के मिशन और विरासत को आगे बढ़ाएंगे, तो सब कुछ बदल जाएगा। इतिहास के कई महानतम विचारक इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ऋषि कन्फ्यूशियस ने इसे इस प्रकार कहा, जो व्यक्ति 2 खरगोशों का पीछा करता है, वह एक को भी नहीं पकड़ पाता है।
जबकि रोमन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यदि आप एक शांत जीवन जीना चाहते हैं तो अपने व्यवसाय कम होने दें। प्रबंधन गुरु पीटर ड्रकर ने ज्ञान की बात को एक और तरीके से व्यक्त किया जब उन्होंने लिखा, जो काम बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए उसे कुशलता से करने से ज्यादा बेकार कुछ भी नहीं है। धन्यवाद लिखें। आप नोट्स। जो चीजें करना आसान है वे चीजें भी हैं जो करना आसान नहीं है। हमारे जीवन की गति जितनी अधिक तेज होगी, जीवन के सरल इशारों का उन सबसे योग्य लोगों पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। और सरल इशारों की मेरी सूची में सबसे ऊपर, जिनके गहरे परिणाम होते हैं, धन्यवाद नोट्स लिखने की खोई हुई कला है। हर किसी को मेल प्राप्त करना पसंद होता है, यह मानव स्वभाव का एक तथ्य है। हम सभी में महत्वपूर्ण महसूस करने की गहरी जरूरत है। मुझे वास्तव में उन लोगों से पत्र प्राप्त करना अच्छा लगता है जिन्होंने मेरी किताबें पढ़ी हैं और उनमें निहित पाठों का उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया है। कुछ चीजें मुझे उतना उत्साहित करती हैं जितना कि उन पुरुषों और महिलाओं से मेल से भरा बैग प्राप्त करना जिन्होंने मेरे सेमिनार में भाग लिया और अपने करियर को आगे बढ़ते देखा और अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार देखा। और यह जानते हुए कि जब मुझे दूसरों से मेल प्राप्त होता है तो मुझे कितनी खुशी होती है। मैं अपने डेस्क पर आने वाले हर पत्र का जवाब अपने स्वयं के धन्यवाद नोट के साथ देने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ तक कि उन लोगों के मामले में भी जिनके साथ मैं दैनिक आधार पर संपर्क करता हूँ। अधिकारी मुझे बोलने के लिए बुक करने के लिए बुला रहे हैं। जो लोग मेरे व्यक्तिगत कोचिंग कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, मीडिया के सदस्य साक्षात्कार का अनुरोध कर रहे हैं और व्यवसायी लोग मुझे नए अवसरों के साथ बुला रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं प्रत्येक मुलाकात पर ईमानदारी से लिखित धन्यवाद नोट के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना। जरूर इसमें समय लगता है। निश्चित रूप से मेरे एजेंडे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, लेकिन कुछ कार्यों में हृदयानुभूत धन्यवाद पत्र की तरह रिश्तों को बनाने और मजबूत करने की शक्ति होती है। यह दर्शाता है कि आप परवाह करते हैं और आप विचारशील एवं मानवीय हैं। तो इस सप्ताह बाहर जाएं और खाली धन्यवाद कार्ड का एक पैकेज खरीदें जो अब आपके स्थानीय कार्यालय आपूर्ति गोदाम में थोक में उपलब्ध हैं और लिखना शुरू करें। आप और वे सभी लोग जिनसे आप निपटते हैं प्रसन्न होंगे कि आपने ऐसा किया। हमेशा अपने साथ एक किताब रखें। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार अपने जीवन काल के दौरान आप 8 महीने जंक मेल खोलने, 2 साल असफल रूप से फोन कॉल का जवाब देने और 5 साल लाइन में खड़े रहने में बिताएंगे। इस चौंकाने वाले तथ्य को देखते हुए सबसे सरल लेकिन सबसे स्मार्ट समय प्रबंधन रणनीतियों में से एक जिसे आप अपना सकते हैं वह यह है कि कभी भी अपने हाथ में किताब रखे बिना कहीं न जाएं। जबकि कतार में इंतजार कर रहे अन्य लोग शिकायत कर रहे हैं, आप बढ़ रहे होंगे और अपने दिमाग को महान पुस्तकों में पाए जाने वाले विचारों का समृद्ध आहार दे रहे होंगे। रोमन दार्शनिक सेनेका ने कहा, जब तक आप जीवित हैं, सीखते रहें कि कैसे जीना है। फिर भी अधिकांश लोग अपनी औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कभी भी मुट्ठी भर से अधिक किताबें नहीं पढ़ते हैं। तीव्र परिवर्तन के इस समय में विचार ही सफलता की वस्तु हैं। आपके चरित्र को नया आकार देने या आपके रिश्तों को बदलने या आपके जीवन में क्रांति लाने के लिए बस सही किताब से एक विचार की आवश्यकता है। एक अच्छी किताब आपके प्यार करने के तरीके को बदल सकती है, जैसा कि दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो ने वाल्डेन में कहा था। संभवतः हमारी स्थिति को संबोधित करने वाले ऐसे शब्द हैं जिन्हें अगर हम वास्तव में सुन और समझ सकें
तो जीवन के लिए सुबह या वसंत की तुलना में अधिक फायदेमंद होंगे और संभवतः हमारे लिए चीजों के चेहरे पर एक नया पहलू डालेंगे।